आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कांतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर की एक एक हिडन डिटेल के बारे में, क्योंकि मैंने इस ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम देखा है। तो जो भी डिटेल्स तुमसे मिस हो गई होगी, तो आई होप कि मैं इस वीडियो में वो सारी डिटेल्स कवर करूं जो तुम नहीं देख पाए हो। तो इस इंट्रो को ज्यादा लंबा ना करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे ही ये ट्रेलर स्टार्ट होता है, हमें देखने को मिलता है एक बच्चा आता है एंड वो कहता है कि मेरे पिताजी यहाँ से ही क्यों अदृश्य हुए थे। फिर उसे एक दंत कथा सुनाई जाती है कांतारा के लोगों की, उनके पूर्वजों के बारे में उसे बताया जाता है। पास्ट में क्या चीज हुई थी, किस कारण से उसके पिताजी यहाँ से गायब हो गए थे। उसे उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, भूता कोला के बारे में बताया जाएगा, साथ ही में पंजुर्ली और गुलिगा देव के बारे में भी बताया जाएगा। तो अब इस बच्चे को दंत कथा सुनाई जाती है और कहानी पहुंच जाती है पास्ट में, मतलब राजा महाराजाओं के जमाने में ये कहानी चली गई है। हमें नजर आता है इस सीन में राजा की सेना किसी पे तो भी आक्रमण करने के लिए जा रही है। ये सीन तब का होगा जब कांतारा के लोग राजा के महल पे आक्रमण कर देते हैं। अब राजा और कांतारा के लोगों के बीच में क्या दुश्मनी है वो मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब ये जो बच्चा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये जगह को देख के लगता है कि ये कांतारा का जंगल है। और ट्रेलर में एक जगह पे आवाज आती है जिसमें राजा अपने बेटे को बताते हुए नजर आता है, कांतारा कभी मत जाना बेटा, वहाँ पर ब्रह्म राक्षस है। एंड आई थिंक ये जो बात है वो इस बच्चे को ही बताई जा रही थी, जो कि बड़ा होके ये वाला राजा बनेगा, क्योंकि इस बच्चे ने सेम टीका लगाया जो राजा ने लगाया था। इस बच्चे के गले में जो लाल वाली जो चेन है, ये सेम वही चेन है जो राजा ने पहनी थी। अब मे भी ये बच्चा राजा का बेटा हो या तो फिर राजा के ही परिवार का कोई सदस्य हो, क्योंकि ये बच्चा हमको इस वाले सीन में राजा के साथ में नजर आता है और यहाँ पे राजा का ये वाला बेटा नजर नहीं आता। इट मीन्स कि ये बच्चा ही बड़ा होके ये राजा बनेगा। और इस वाले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि राजा के बेटे का राज्य अभिषेक हो रहा है, मतलब राजा अब गद्दी से रिटायर हो चुका है एंड उसने अपनी गद्दी अपने बेटे को सौंप दी है। अब यहाँ पे कांतारा के लोगों को शिव जी के त्रिशूल वाला एक पत्थर मिलता है, जिसको ये लोग पवित्र पत्थर कहते हैं, बिकॉज उस पे शिव जी का त्रिशूल बना है। तो इट मीन्स कि ये पत्थर कुछ ना कुछ काम का ही होगा, मतलब इसकी पिक्चर में कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी। अब क्या इम्पोर्टेंस होगी वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसे वीडियोस तुम्हारे लिए और भी लाता रहूं। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस वाले सीन को देख के लगता है कि राजा अब जंग पे जाने वाला है, क्योंकि ये जो तलवारें रखी हुई है, ये जो हथियार रखे हुए हैं, और साथ में जब जंग पे राजा लोग जाते हैं तो जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं वो कॉस्ट्यूम भी रखा हुआ है। और ये सीन इसी जंग का पार्ट होगा जब कांतारा वाले राजा पे आक्रमण कर देंगे। अब ये क्या हो गया भाई, राजा के मुकुट पे खून पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि राजा तो मरने वाला है बॉस। कब मरेगा वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी तुम्हें सब समझ में आता जाएगा, तो थोड़ा सा समय दो मुझे, सब कुछ समझा दूंगा तुम्हें। अब बैकग्राउंड में हमें आवाज सुनाई देती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान अपने किसी दूत को धरती पे भेजते हैं धर्म की रक्षा के लिए। और यहाँ पे जो बात हो रही है अधर्म बढ़ने की, ट्रेलर को देख के साफ नजर आता है कि ये जो अधर्मी है वो है ये राजा का बेटा। यही है जो कांतारा के लोगों को टॉर्चर कर रहा है और यही है जो अधर्म भी फैला रहा है। अब भगवान ने धरती पे अपने दूत को भेज दिया है और ये दूत कोई और नहीं, ये होगा बेरमे, मतलब ऋषभ शेट्टी। अब इससे रिलेटेड ही एक सीन हमें ट्रेलर में बताया जाता है कि आसमान में से कुछ लावे टाइप का कुछ तो भी गिरता है, बहुत बड़ा धमाका होता है वहाँ पे। अब अगर सोचा जाए कि जंगल के बीचों बीच ये कोई चीज गिरी है आसमान से, और ऐसा ही जंगल के बीचों बीच एक गड्ढा हमको दिखाया जाता है जिसके अंदर ऋषभ शेट्टी का ये भगवान शिव जी वाला अवतार वाला लुक हमको नजर आता है। इट मीन्स कि जो भगवान धरती पे आए थे वो इसी सीन में आए होंगे, और जो ये ऊपर से जो ये चीज गिरी थी लावा, उससे ही ये गड्ढा बना होगा, क्योंकि माना जाता है कि उसी गड्ढे के अंदर भगवान है। अब इस सीन में जंगल में एक बच्चा पड़ा हुआ है, वो जिस हिसाब से दिख रहा है ऐसा लग रहा है भाई किसी ने उसको वहाँ पे रखा हुआ है। अब आई डोंट नो पिक्चर में क्या होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने उस बच्चे को रखा हुआ है। तभी अगले ही सीन में हम लोग देख पाते हैं कि बच्चे के पास आ जाता है शेर। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो ये शेर बच्चे को उठाने के लिए आया है, या ये शेर भी किसी न किसी भगवान का रूप होगा जो कि बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। अब अगले ही सीन में ये बच्चा हमें कांतारा वाले लोगों के हाथ में दिख जाता है। इट मीन्स कि अगर ये शेर बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाह रहा होगा तो कांतारा वाले लोगों ने उस बच्चे को बचा लिया, और यही बच्चा बड़ा होके बनेगा बेर में, क्योंकि जैसे उसकी माँ उसे हाथ में लेती है और जोर से नाम चिल्लाती है बेर में। इट मीन्स ऋषभ शेट्टी का जो कैरेक्टर है वो यही बच्चा है। अब बेर में यहाँ पे कुछ लोगों को मारते हुए नजर आता है, और ये सीन शायद तब का हो सकता है जब राजा कांतारा वालों पे अटैक कर देगा, या राजा के गुंडे कांतारा वालों पे अटैक करेंगे तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बेर में आता है और वो इन गुंडों को मारता है। अब इस सीन में हम लोग बेर में को देख पाते हैं राजा की सेना के कॉस्ट्यूम में। इट मीन्स कि वो सेना में भेरूपिया बन के शामिल हुआ है। सेम राजा की सेना जैसे ही कपड़े पहन के आया हुआ है, शायद से वो राजा के महल में घुसने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन राजा ने या राजा की सेना ने उसे पहचान लिया, जिसके बाद अब बेर में राजा की सेना को ही मार रहा है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि बेर में जो है वो राजकुमारी से मिलने आया होगा, मतलब राजा की बहन से, क्योंकि इन दोनों का चल रहा है ना। अगर तुमने ट्रेलर देखा होगा तो समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आगे इनके बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जब राजा के महल में बेरमे ने घुसपैठ कर ही दी है तो हम लोग देख पाते हैं कि बेरमे को कैद करके रखा हुआ है, मतलब बंदी बना के। और इस सीन के बाद ही बेरमे को बंदी बनाया जाएगा, क्योंकि भाई अगर तुम बेरमे की पैंट को देखोगे तो ये वही सेम पैंट है
जो उसने इस वाले सीन में पहनी है। और बंदी बनाने के साथ में उसे काफी ज्यादा धोया भी गया है, क्योंकि उसके बॉडी पे जितने कट मार्क्स है और ब्लड निकल रहा है। तो भाई बेरमे को सजा तो दी है राजा ने, पर इसी सीन में हमको दिखाया जाता है कि बेरमे जो है वो राजा की जेल की जो दीवारें है उसको नहीं तोड़ता है, लेकिन जो सलाखें है उसको ही उखाड़ के बाहर आ जाता है। मतलब देख रहे हो ना कितनी ज्यादा पावर है उसमें, कि लोहे की सलाखों को तक तोड़ दिया उसने हाथों से। अब यहाँ पे बेरमे अकेला नहीं आया था, उसके साथ थे ये 3 लोग, और शायद से ये 3 ही नहीं, बहुत सारे लोग राजा की सेना में भेरूपिये बन के घुसे थे। क्योंकि इस सीन में राजा के बंदी गृह में हम लोग कई सारे कैदियों को देखते हैं और उनको देख के लगता है कि ये कांतारा के ही लोग हैं, जिनको राजा ने कैद करके रखा हुआ है। अब इस सीन में ये सारे के सारे कैदी जेल से कैसे बाहर आए, इसका साफ आंसर ये है कि बेरमे ने ही उन्हें बाहर निकाला होगा। पर ये जो लोग इसे हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं, ये किसको देख के कर रहे हैं? तो यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, एंड इसी आदमी को हम लोग इस वाले सीन में भी देख पाते हैं, और शायद इस वाले सीन में भी ये जो ब्लैक पगड़ी वाला आदमी है वो भी यही है। कहीं ऐसा तो नहीं कांतारा का जिसको ब्रह्म राक्षस बोला जाता है वो यही आदमी हो, क्योंकि ये कांतारा के लोगों को बचाने आया हुआ है ऐसा लग रहा है, और इस जेल से शायद यही आदमी इन्हें बचा के लेके जाएगा। अब बॉस कुछ हो ना हो, मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि इस आदमी का कैरेक्टर जो है वो इस पिक्चर में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट किरदार निभाएगा। अब यहाँ पे हमको बेरमे नजर आता है जो कि अपने लोगों को कुछ तो भी बता रहा है, और उसकी बॉडी पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कुछ कट्स नजर आते हैं और चोटें दिखती है, और ये चोटें और कट्स उसे राजा के बंदी गृह में ही मारे गए थे। इट मीन्स कि ये आदमी जो है वो कांतारा के लोगों को राजा के बंदी गृह से छुड़वाने में कामयाब हो गया। अब बेरमे कांतारा वापस आ चुका है और राजा से लड़ने के लिए प्रॉपर रेडी है। अब बेरमे जेल से भाग गया और उसके साथ में कई लोग और भी भागे हैं। तो अब राजा सीधे कांतारा गांव पहुंच जाता है और गांव में पहुंच के गांव वाले लोगों को भी मारता है, और शायद जितने लोग उसके जेल से भागे थे उन सबको फिर से जंजीरों में बांध लेता है। और एक डायलॉग बोलता है कि इनके जंगल में कुछ भी नहीं है, सब कहानियां हैं। इट मीन्स कि इस राजा ने कांतारा के बारे में जितनी भी बातें सुन रखी थी या सोच रखी थी, जितनी भी डरावनी बातें जैसे कि ब्रह्म राक्षस है यहाँ पे, कांतारा कभी मत जाना, वो सब चीजें झूठ है, ऐसा इस राजा को लग रहा है। खैर इसके बाद राजा जो है वो कांतारा के इन लोगों को और साथ ही में बेरमे को बंधक बना लेगा फिर से, और फिर से इन्हें टॉर्चर किया जाएगा। अब कांतारा वाले डिसाइड करते हैं कि तीसरा हिस्सा अब नदी के उस पार नहीं रखा जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है टैक्स की, जो कि इन लोगों को राजा को चुकाना होता होगा, क्योंकि ये लोग शायद जंगल में मसाले उगाते या जो भी चीजें उगाते ये लोग, ये इनमें से कुछ हिस्सा राजा को भी देते होंगे, जो कि अब इन्होंने मना कर दिया है कि अब राजा को नहीं देंगे। अब इस सीन में एक लड़की यहाँ पे नाच रही है, राजा सामने से डांस देख रहा है, और सेम जगह पे हमको बेरमे भी नजर आता है जो कि इसी इवेंट में फेस्टिवल में ढोल बजा रहा है। और ये पीछे वाले झंडों को अगर तुम नोटिस करोगे तो यही सेम झंडे हमको इस जगह पे भी दिखाए जाते हैं और यहाँ पे भी। तो ये क्लियर हो जाता है कि ये जो जगह है ये राजा के महल के अंदर ही है, या तो राजा की ही कोई जगह है, क्योंकि ये जो झंडा है ये राजा का है। अब कांतारा के लोगों ने तो बगावत छेड़ दी है कि राजा को हम लोग कुछ भी नहीं देंगे, मतलब तीसरा हिस्सा नहीं देंगे, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कांतारा वाले राजा को हिस्सा ना दे और राजा को पता ना चले। राजा के पास उसका एक सैनिक आके कहता है कि कांतारा वाले बंदरगाह पर व्यापार कर रहे हैं, तो जो हिस्सा वो राजा को देते थे अब वो हिस्सा राजा को ना देते हुए खुद ही मार्केट में बेचने लग गए हैं। अब राजा इस मैसेज को सुन के काफी ज्यादा बौखला जाता है, और जो सैनिक राजा के पास एक मैसेज लेके आया था राजा उसे ही मार डालता है। अब इस सीन में कांतारा के लोग फिर से बंदी बने हुए, मतलब राजा उन्हें पकड़ेगा, ये लोग फिर से भागेंगे, फिर से राजा पकड़ेगा, ये लोग फिर से भागेंगे। तो ये सीन पिक्चर में आई थिंक कई बार होने वाला है। अब देखो ये जो पूरी पिक्चर चलने वाली है ना, ये 2 जगहों पे सेट होगी। एक तो कांतारा गांव या कांतारा का जंगल, और जिस जगह पे राजा रहता है उस जगह को बोला जाता है बांगरा। तो ये 2 ही जगह है जहाँ पे ये पूरी की पूरी कहानी सेट होगी, क्योंकि आई थिंक पूरी पिक्चर में कांतारा के लोग वर्सेस राजा यही होने वाला है, और साथ ही में जो भी माइथोलॉजी से जुड़े हुए कैरेक्टर्स है इसमें उनके बारे में हमें बताया जाएगा। अब इस सीन में हमको कांतारा वाले लोग नजर आते हैं जिनके ऊपर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है, और इस लोकेशन को देख के लगता है कि ये वाली जगह पे ये मंदिर बन रहा है, और आसपास जो मूर्तियां बनाने का काम चल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, उसको देख के लगता है कि ये मूर्तियां इसी मंदिर में लगने वाली है। और आई थिंक ये मंदिर कांतारा के लोग उनके गाँव में बना रहे हैं। जैसे कि मैं तुम्हें स्टार्ट में बोला था, उन्हें मिला था एक पवित्र पत्थर, अब वो उस पवित्र पत्थर की स्थापना एक मंदिर में करना चाहते होंगे। दैट्स वाई कांतारा के लोगों ने ये मंदिर बनवाया है जिसमें वो अपने भगवान को रख पाए। और इसी सेम जगह पे हम लोग इस आदमी को भी देख पाते हैं जो कि पूरे ट्रेलर में मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर ये है कौन। अब इस वाले सीन को अगर देखोगे तो ये कांतारा के लोग हैं जो राजा के महल पे अटैक करने वाले हैं, और ये लोग अटैक करने में कामयाब हो भी जाते हैं। और अटैक करने के लिए इनका लीडर कौन है पता है? बेरमे, जो कि राजा के इस महल के ये बड़े वाले गेट को तोड़ के सीधे महल में आ जाता है, और इसके साथ में पहुंच जाते हैं कांतारा के कई सारे लोग, कई सारे हथियार लेके, वो भी राजा को खत्म करने के लिए। और यहाँ पे इनके बीच में काफी ज्यादा तगड़ा कंपटीशन होगा। अब यहाँ पे इन लोगों ने राजा के महल पे अटैक तो कर दिया, लेकिन इस जंग को जीतेगा कौन? आखिर फाइनल एंडिंग क्या है इसकी? और ये अटैक हुआ भी तो क्यों हुआ है, जबकि कांतारा के लोग इतने से होंगे, राजा के पास बहुत बड़ी सेना होगी, और फिर भी ये लोग राजा पे अटैक करने
पहुंच चुके हैं और वो भी उसके महल में। अब भाई इस जंग का क्या अंत होने वाला है वो 2 अक्टूबर के दिन पता चलेगा जब कांतारा मूवी रिलीज हो जाएगी। अब इस सीन में राजा ने बेरमे और उसके कई सारे साथियों को बांध के रखा हुआ है। तो इसका रीजन ये है कि बेरमे और उसके साथी राजा के महल में घुसे थे, दैट्स वाई उन्हें बांध के रखा गया है। और यहाँ पे बेरमे राजा से कहता है कि हमें देखने आप आ सकते हैं लेकिन आपको देखने हम नहीं आ सकते। तो ये सीन इस सीन का कंटिन्यूएशन है जब राजा इन लोग को बंधक बना के ले जाएगा अपने महल में और काफी ज्यादा टॉर्चर करेगा। अब इस वाले सीन में राजकुमारी बेरमे से मिलने आई हुई है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि राजकुमारी और बेरमे के बीच में कुछ तो भी लफड़ा चल रहा है बॉस। यहाँ पे काफी अच्छी खासी रंगरलियां मनाई जा रही है। राजकुमारी बेरमे का हाथ पकड़ती है और कुछ तो भी लिख रही है पेपर पे। और ये पूरा का पूरा सीन उनके उसी मार्केट में चल रहा है जहाँ पे ये लोग अपने मसाले बेचा करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों इसी सीन में मिले, ये लोग कई बार मिल चुके हैं और इनका मिलना जुलना ही राजा के लिए प्रॉब्लम बन जाता है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि राजकुमारी जो है वो इस राजा की बहन है और पूरे के पूरे कांतारा गांव में बेरमे और राजकुमारी के बारे में बातें चल रही है। साथ ही में राजा जहाँ रहता है बांगरा में, वहाँ पे भी तो बातें हो ही रही होगी क्योंकि ये दोनों खुलेआम मिल रहे हैं। तो अब जब कांतारा में रहने वाला नॉर्मल सा बेरमे अगर एक राजकुमारी के साथ प्रेम संबंध में आ जाए तो राजा के लिए बात ऐसा हो जाता है कि उनके सर पे किसी ने कलंक लगा दिया है। तो राजा अपने बाप से कहता है कि बांगरा पर लगे हुए कलंक को मैं कांतारा के रक्त से धो के रहूंगा। और जैसा ये राजा बोलता है वैसा करता भी है। ये अपनी सेना के साथ और साथ ही में अपने बाप के साथ पहुंच जाता है कांतारा और कांतारा के जंगल में पहुंच के यहाँ पे रहने वाले लोगों को सीधा मारना शुरू कर देता है और पूरे कांतारा में आग लगा देता है। और इसकी शुरुआत करता है राजा का बाप। इसको तुम लोग देख सकते हो, कांतारा के जंगल में जो पेड़ है उसके ऊपर ये आग लगा रहा है। अब जब कांतारा के लोगों पे जान का खतरा आ चुका है तो उनको बचाने के लिए आएगा बेरमे। और इस सीन में तुम लोग इस बूढ़ी अम्मा को देख पा रहे होंगे जो कि भगवान से शायद प्रार्थना कर रही है कि हमें बचा लो। और इसी के बाद बेरमे की एंट्री होगी जो कि राजा के लोगों को मारता हुआ आएगा। अब यहाँ पर जो गांव वालों ने मंदिर बनाया था इन लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा, उस पे भी आग लग चुकी है और बेरमे उस मंदिर के सामने खड़ा है लेकिन बेरमे उस मंदिर को बचा नहीं पाया। जंगल में जो राजा ने आग जलाई थी उस आग से सीधे भगवान बन जाएंगे क्योंकि तुम इस सीन में देख पा रहे होंगे कि भगवान जैसा ही कुछ हमें नजर आ रहा है जिसको देख के राजा की सेना सदमे में पहुंच जाएगी और खुद राजा भी, क्योंकि इस वाले सीन में राजा भी उसी सीन को देख रहा है और ये उसकी आंखों में दिखता है। तो ये जो भगवान का जो बड़ा सा रूप है ये राजा के सामने आता है और इसी सीन में राजा के आंख पे हमें खून गिरता हुआ नजर आता है जो कि आई थिंक राजा के बाप का होगा क्योंकि बेरमे सबसे पहले राजा के बाप को मारेगा एंड फिर उसके बाद इस वाले सीन को अगर तुम देखोगे राजा का मुकुट है और उसके ऊपर खून गिर रहा है। इट मींस कि यहाँ पे राजा भी फिनिश हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी का क्लाइमैक्स होगा। तो अब मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्लाइमैक्स होगा लेकिन मूवी में क्या होता है एक्चुअल में ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। पर अगर ये क्लाइमैक्स होता है बॉस तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वो जो भगवान का जो बड़ा सा रूप हमको बताया गया है, तुमने अगर कांतारा देखी होगी तो तुम्हें पता होगा यार कि ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस देता है हमें। तो फॉर श्योर कि ये गूज बम्स वाला एक्सपीरियंस होने वाला है, एटलीस्ट क्लाइमैक्स वाला। तो अब इस क्लाइमैक्स के बाद राजा की मौत के बाद अब कहानी एंड हो चुकी है। आई थिंक ये बच्चा पूछता है कि क्या ईश्वर यहाँ आए थे, तो जो आदमी इस बच्चे को दंत कथा सुना रहा था वो कहता है आए ही नहीं थे, यही है। और इसके बाद हमको बेरमे का ये शिव जी वाला अवतार बताया जाता है। शिव जी का नहीं तो फिर भगवान के जो दूत थे उनका अवतार हमको यहाँ पे बताया जाता है। और बेरमे का जैसे ही ये वाला लुक रिवील होता है उसके बाद ट्रेलर एंड हो जाता है। और आई थिंक मूवी में ये लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ये क्लाइमैक्स खत्म हो गया, राजा मर गया, सब कुछ खत्म हो चुका है, उसके बाद मूवी भी लिटरली इसी तरीके से खत्म हो कि बेरमे का शिवजी वाला ये जो लुक है मूवी के एंड में हमको दिखाया जाए और बोला जाए कि भाई अब इसके आगे की कहानी कांतारा चैप्टर 2 में देख लेना। क्योंकि भाई ये जो लुक है ना इनका यही कन्विंस करने के लिए काफी है कि कांतारा चैप्टर 2 देख लो जाके, क्योंकि यही तो हाइप बिल्ड करेगा कि अब कहानी में आगे होने क्या वाला है। अब राजा खत्म हो चुका है तो अब नेक्स्ट विलन कौन है, तो ये जानने के लिए पब्लिक जरूर से इस पिक्चर को देखेगी। तुम्हें क्या लगता है ये मूवी इसी पॉइंट पे एंड होगी? अगर लगता है तो बॉस कमेंट में मुझे बताओ यार। बाकी खैर मूवी में क्या होने वाला है वो तो 2 अक्टूबर के दिन पता चल ही जाएगा। और ये पिक्चर देखने के लिए भाई मैं एक्साइटेड हूँ काफी ज्यादा। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो फॉर श्योर मैं देखने वाला हूँ। तो आई थिंक इस ट्रेलर को मैंने कंप्लीट ब्रेक डाउन कर दिया है, तुम्हें एक एक सीन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ फिर से। तो टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।